इंग्लिश मेरे लिए एक श्राप बन चुका है, कर्स बन चुका है, जिसकी वजह से मैं हर एग्ज़ाम में फेल होता हूँ। मैथ, रीजनिंग, बाकी अदर सब्जेक्ट में अच्छा कर लेता हूँ, पर इंग्लिश में मेरे सबसे कम मार्क्स आते हैं, जिसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम में फेल हो जाता हूँ। और प्री में तो अच्छा हो जाता है, पर मेंस की बात आती है तो वहाँ पे 8, 9, 7, 8 नंबर ही आ पाते हैं 40 में से इंग्लिश में। तो मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ 90 डेज़ का चैलेंज, जिसमें मैं 4 से 5 घंटे इंग्लिश को देने वाला हूँ। और मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाला हूँ, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो स्पीकिंग के लिए हो। मैं 3 से 4 घंटे कम से कम दूंगा मैं इंग्लिश को, और मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करूँगा। और चाहे तो आप भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं 90 डेज तक, जिससे आपको भी इंग्लिश में हेल्प मिलेगी। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम जसवंत है और मैं एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ। मैं 3 से 4 साल से बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। सारे प्री क्लियर हो जाते हैं, पर मेंस में फेल हो जाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आते हैं, जिससे ओवरऑल कट ऑफ भी नहीं निकल पाती। और मैथ रीजनिंग में अच्छा हो जाता है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 90 डेज का चैलेंज। और सबसे पहले बात करता हूँ मैं सोर्स की। तो सोर्स के लिए क्या करने वाला हूँ? सोर्स के लिए मैं सबसे पहले करने वाला हूँ रीडिंग। और रीडिंग के लिए मैं ये 3 बुक स्टार्ट करने वाला हूँ पढ़ना। पहली ये बुक है सिंहासन, ये स्टोरी बुक है, इसको पढ़ने वाला हूँ सारी को। और फिर एक पास में जो मेरे पास पढ़ी हुई है बुक, उन्हीं को पढ़ने वाला हूँ। तो एक ये बुक पढ़ी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसको पढ़ने वाला हूँ। और तीसरी बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। इन तीनों बुकों को मैं पढ़ने वाला हूँ इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि मैंने रीडिंग ज़्यादा की नहीं है। और दूसरा सोर्स जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, और ये है रानी मैम की जो 11 घंटे की क्लास पढ़ी हुई है बुकैब की, उसको पूरी को करने वाला हूँ 3 से 4 बार रिवीजन, जिससे वहाँ से बुकैब मैक्सिमम मेरे को रिटेन हो जाएंगी। क्योंकि किताब से बुकैब कभी याद नहीं होती। हम क्या करते हैं, किताब से बुकैब याद करते हैं, एक दिन कर ली, 2 दिन कर ली, फिर बाद में भूल जाते हैं। तो जितना हम सुन के याद करेंगे उतनी जल्दी याद होती है। तो दूसरा मैं बुकैब करने वाला हूँ, और तीसरा मैं करने वाला हूँ एडिटोरियल की क्लास, और ये करूँगा अड्डा 247 से और अनुभव सर से। वहाँ से सीखेंगे कि रीडिंग कैसे करनी है, और वहाँ से भी बुकैब हमारी इम्प्रूव होती रहेगी, क्योंकि रीडिंग में बुकैब आती है। और जो चौथा सोर्स है मैं, और जो मैं ये स्पीकिंग के लिए यूज करने वाला हूँ, तो ये है एक मास्टर स्टडी चैनल है, उस पर 60 डेज का प्लान पड़ा हुआ है स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, तो उसको फॉलो करने वाला हूँ। तो ये 4 से 5 सोर्स हैं मेरे, जो मैं इंग्लिश के लिए फॉलो करने वाला हूँ। और साथ ही साथ एक क्विज डेली लगाऊंगा, एक दिन प्री लेवल का और एक दिन मेंस लेवल का। और ये लगाऊंगा मैं किसी भी चैनल से लगा सकता हूँ, गाइडली, अड्डा या स्मार्ट कीड़ा, किसी के भी लगाऊंगा। और हफ्ते में 2 टेस्ट सेक्शन लगाने वाला हूँ इंग्लिश के लिए। तो ये सब है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ 90 डेज तक। चाहे तो आप भी मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं साथ। तो आप मेरे साथ अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश के लिए 90 डेज तक, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अगस्त में होने वाले हैं। अभी इनफ टाइम में हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना चैलेंज, और मैं शॉर्ट्स के माध्यम से डेली अपडेट करता रहूँगा। हफ्ते में 1 या 2 वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं सेक्शनल मॉक वगैरह सॉल्व करके दिखाऊँगा कि मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। और मैं एक डेली शॉर्ट्स डालूंगा, मैं आज क्या करने वाला हूँ और क्या रीड करने वाला हूँ, कौन सा टेस्ट देने वाला हूँ, मैं शॉर्ट के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा, और जिससे आप भी अपनी अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना सकते हैं। आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ हम सब मिलके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं